नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बहुत बड़ा हमला भाजपा पे पूर्व जयराम भाजपा सरकार पे बोला है। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को पूरी तरह से उन पे आरोप लगाया है कि पिछली सरकार ने हिमाचल के हितों को बेच डाला है। इन्वेस्टर मीट हुई और इन्वेस्टर मीट के बहाने कुछ हाइड्रो प्रोजेक्ट के ऐसे समझौते किए गए जिनमें हिमाचल के हितों को पूरी तरह बेच दिया गया। जो पूर्व में जो पॉलिसी हाइड्रो पॉलिसी थी उसको भी बदल दिया गया और तरह-तरह के लाभ कुछ निवेशकों को दिए गए जो सार्वजनिक क्षेत्र के निवेशक थे। तो उसके बाद काफ़ी गहमा-गहमी भी हुई कल और आज हम इसी विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं कि कौन से हाइड्रो प्रोजेक्ट थे, क्या इन्वेस्टमेंट मीट से हमें क्या लाभ हुआ और क्या हमारा नुकसान हुआ हिमाचल प्रदेश का। तो हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं प्रदेश के अधीर रोहाल जी हमारे साथ जुड़े हैं। भाजपा के मुख्य प्रवक्ता हैं प्रदेश के उमेश दत्त जी हमारे साथ जुड़े हैं। सुशांत कपरेड जी कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। तो मैं सबसे पहले अधीर जी ये जानना चाहूँगा कि बड़े आरोप कल लगे, विधानसभा के अंदर लगे, नोक-झोंक भी हुई और कुछ तथ्य मुख्यमंत्री ने ऐसे लाए, उसपे सदन के अंदर तो खैर कोई जवाब नहीं आया नेता प्रतिपक्ष का, लेकिन बाहर उन्होंने बोला कि तोड़-मरोड़ कर आंकड़े पेश किए हैं, झूठ किया है। लेकिन वो कुछ तथ्य नहीं दे पाए कि ऐसा उन्होंने क्यों किया है? जी, अधीर जी। जी, राजीव जी धन्यवाद। राजीव जी देखिए जो हिमाचल की एक पोटेंशियल रही है, जो हमारे रेवेन्यू जनरेट करने का एक ज़रिया है जो हिमाचल के पास, वो पावर सेक्टर एक बहुत बड़ा ज़रिया है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उसकी एक अपनी क्षमता है। क्षमता के साथ-साथ जब भी हमारे पावर प्रोजेक्ट साइन हुए हैं, तो उसको लेकर जो हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस थी, वो भी ज़रूरी है। और जैसा मैं आप हम सभी जानते हैं जो 90 के दशक में या 2010 तक पावर पोटेंशियल का जिस तरह हमने एक्सप्लोर किया, पिछले 10 से 12 वर्षों 15 वर्षों से थोड़ा सा पावर जनरेशन हमारा जो नए प्रोजेक्ट्स हैं वो रुके से पड़े हैं या जो दिए भी गए हैं जैसे धौला सिद्ध हो या दूसरे हैं उनको एग्जीक्यूशन के लेवल तक लाते लाते हमें समय मिल रहा लग रहा है, जिस वजह से हमारा जो रेवेन्यू जनरेशन है उसका भी नुकसान हो रहा है। ये तो एक बात हुई। दूसरी जी। तरफ अगर हम मोटे मोटे तौर पर देखें राजीव भाई, तो जो हमारे अगर जो पावर प्रोजेक्ट्स है, अगर उनमें ही हिमाचल के हितों को लेकर कहीं अनदेखी होती है, तो ना सिर्फ ये सरकार का रेवेन्यू लॉस है, बल्कि पूरे प्रदेश के लोगों का लॉस है। उस एरिया का लॉस है जहाँ के वो पावर प्रोजेक्ट्स लगे हैं, वहाँ कितना नुकसान लोगों का होता है। उसके बावजूद अगर राज्य को कुछ ना मिले, तो वो सारी चीज़ें हमारे सामने आती हैं। पहले भी हमने भाखड़ा से लेकर देखा, उसकी लड़ाई हम आज तक हमें लड़नी पड़ रही है। लड़ाई जीतने के बावजूद भी भाखड़ा में जो हमारा हिस्सा था, पेंडिंग जो ड्यू हिस्सा है, वो भी हमें नहीं मिला। तो अगर जी। हम नए पावर प्रोजेक्ट्स में हमारी सरकारें, किसी की भी सरकार हो, अगर कहीं कोई इस तरह का खिलवाड़ करती हैं, तो सोचिए आप कि वो प्रदेश के साथ कितना भला कर रही हैं। अब अगर बात हालिया पावर प्रोजेक्ट्स की देखें हम, जो धौला सेतु वगैरह है, सैंज है, हमारा सुन्नी है, ये जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, इनको एग्जीक्यूट होने में भी समय लग रहा है। एमओयू साइन हुए हैं, उसमें जो एक बड़ी सही क्लॉज होना चाहिए था कि 40 बरस तक ये प्रोजेक्ट्स जो हैं वो उन कंपनियों के पास रहेंगे, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट जो है उसको टेक ओवर कर लेगी। वो बात बिल्कुल सही है। जितना आपने उससे अपना बेनिफिट्स लेने हैं आप लीजिए और उसको एक्सप्लोर कीजिए पावर पोटेंशियल को, लेकिन उसके बाद वो स्टेट के रहेंगे। और 40 वर्षों तक भी जो स्टेट की हिस्सेदारी है 40% तक, 20 से 40% तक, वो जो हर 10 साल के बाद बदलनी है उस हिसाब से वो पहले से तय है। तो वो सारी चीजें हैं। तो अगर उसमें जिस तरह से कल सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सारी चीजें सामने रखी है, उससे पहले भी राजीव भाई आप ही के साथ में शो में जिक्र करता रहा हूं कि जो इन्वेस्टर मीट हुई है, वो उस जी। पहले दिन से लेकर मैं हमेशा अपने अखबार के माध्यम से आज तक कि भाई भाजपा को भी सामने लाना चाहिए था कि उससे प्रदेश को क्या फायदा हुआ है, इन्वेस्टर के बाद कितने इन्वेस्टर्स आए, कितना हमें रोजगार मिला। क्योंकि आपको याद होगा जब इन्वेस्टर मीट पूरी होने के एक सवा साल बाद शिमला में दोबारा पीटर हॉफ में इन्वेस्टर मीट का दूसरा भाग किया गया, तो मुझे हैरानी हुई और मुझे हंसी आई कि वहां पर ऐसे ऐसे लोगों ने एमओयू साइन किए थे, आप भी जानते हैं जी, कि वो एक जी। हंसने की बात थी कि वो आदमी एमओयू साइन कर रहे थे वहां पर।
तो वो सारी चीजें होती हैं, किसी की भी सरकार हो। अब जैसे कल सुक्खू साहब ने कहा कि ये सारी चीजों में ये चीजें सामने आई हैं, तो वो जो, और खास तौर पर जो हमारा पावर और टूरिज्म सेक्टर है, आपको याद होगा कि 5 वर्ष जो पहले सरकार थी, 2022 से पहले एक नई टूरिज्म पॉलिसी भी आई थी। तो उस टूरिज्म पॉलिसी में भी अच्छी चीजें थी, बहुत अच्छी चीजें थी, ग्रामीण लेवल तक टूरिज्म को पहुंचाने की, जहां पर ग्रामीण सेक्टरों में टूरिज्म भी है, टूरिज्म की पोटेंशियल भी है, और टूरिस्ट भी अब उसी तरफ भाग रहा है, दौड़ रहा है, देख रहा है, क्योंकि शहरों में अब टूरिस्ट नहीं जाना चाहता। लेकिन उस टूरिज्म पॉलिसी के भी राजीव भाई कोई फायदे हमारे सामने नहीं आए। तो वो सारी चीजें हैं। अब ले देकर अगर आप दूसरों पे पत्थर मारोगे तरपाल को लेकर या छोटी छोटी चीजों को लेकर, तो सामने से भी चीजें बाउंस बैक कई बार कर जाती है। विपक्ष की निस्संदेह जिम्मेदारी है, विपक्ष की हमेशा लोकतंत्र में बहुत बड़ी भूमिका रहती है। और हिमाचल में अच्छी बात यह रही है कि विपक्ष हमेशा से प्रदेश के लोगों के हितों की बात करता रहा है, प्रदेश के लोगों की बात। और हिमाचल के लोग ऐसे नहीं है कि हर बात पे आंदोलन करके सड़कें बंद करके बैठ जाएं, हमने बाहरी राज्यों में देखा है। तो यहाँ जी विपक्ष के माध्यम से ही जनता की बात सामने आती है। लेकिन अगर विपक्ष कई मसलों पर कुछ गलतियां करके सामने आया है, तो वो भी सामने आनी चाहिए। और खास तौर पर आपने जो पावर पॉलिसी का जिक्र, जिस पे हम बात कर रहे हैं, तो हिमाचल की जो पावर पोटेंशियल है, पावर प्रोजेक्ट्स में आप जानते हैं कि हिमाचल के हितों की अनदेखी हमेशा हुई है। और जैसा अब नया चीज ये सामने आई है कि पिछली सरकार में लोकल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी खत्म कर दी गई, टैक्सों में रियायत दी गई, जीएसटी में रियायत जीएसटी दी गई। एग्जेम्प्ट तो कर वो दिया गया। सारी चीजें जो हैं, वो सारी चीजों से आपने देखा कि जो अभी हालिया नुकसान हुआ, तो पावर प्रोजेक्ट्स भी कहीं ना कहीं हमारे एनवायरनमेंट और हर चीज को डिस्टर्ब करते हैं। तो उसकी कीमत पर जो प्रदेश को या आसपास के लोगों को फायदा मिलना चाहिए, वो भी अगर उसका दरकिनार कर दिया गया है, तो वाकई में ये चिंता की बात है राजीव जी। जी, उमेश जी, जो बड़ा आरोप ये है कि जो पूर्व में पावर पॉलिसी थी, उसमें प्रावधान था कि 12 वर्ष तक 12%, 30 वर्ष तक 18% और 40 वर्ष तक 30 से 40 तक 30% निःशुल्क बिजली हमें हिमाचल प्रदेश को मिलनी थी, और 40 वर्ष बाद प्रोजेक्ट हमें वापस मिलने थे। लेकिन इन्वेस्टर मीट के बहाने इसकी शर्तों को तोड़ा गया, बदलाव किया गया, एक ट्विस्ट दिया गया पूरी तरह से पावर पॉलिसी को, और उसमें पहले 10 वर्ष 4%, अगले 10 से 25 वर्ष तक 8%, और 25 से 40 वर्ष तक 12%, और उसके बाद प्रोजेक्ट भी उसी कंपनी के पास रहेगा, चाहे वो एसजेवीएनएल है, चाहे एनएचपीसी है, चाहे एनटीपीसी है, जिनके साथ समझौते किए गए। और जब प्रधानमंत्री जी आपके धर्मशाला में ही आए 2019 में, तो जो एमओयू हुए उस समय, उसमें 15 एमओयू ऊर्जा क्षेत्र के हुए, 27,812 करोड़ रुपए के, एक दिखाने के लिए कि हम इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं। जबकि अगर हम बिड भी करते तो अच्छे इन्वेस्टर भी आते, सब कुछ आता, या पावर कारपोरेशन कर सकता था। सुखविंदर सुक्खू का बड़ा आरोप है, सही आरोप है ये, कि कहीं ना कहीं हितों की अनदेखी हुई, हजारों करोड़ का इससे नुकसान होगा। लाडा का जो लोकल एरिया डेवलपमेंट, जहां पे वो प्रोजेक्ट इफेक्टेड करता है जिस एरिया को, वो जो पैसा वहां की डेवलपमेंट पे खर्चा जाता है, वो खत्म कर दिया गया इन प्रोजेक्ट में स्पेसिफिक। ठीक है, उसके बाद जीएसटी एग्जम्प्ट कर दिया गया इनका, जिससे स्टेट के राजकोष में धन आना था। ये बड़े आरोप लगे हैं हिमाचल को बेचने के, भाजपा के ऊपर, पूर्व जयराम सरकार के ऊपर। जी उमेश जी। देखिए, वरिष्ठ पत्रकार का एक तरफा विषय रख दिया है वैसे तो, और मुझे बड़ी सोचकर ये हैरानी हो रही है कि इतने वरिष्ठ पत्रकार आप एक तरफा अगर विषय रखेंगे तो जनता के समक्ष क्या विषय जाएगा। और दूसरा विषय जो मैं आपसे, आपने जो विषय उठाया है, या इस डिबेट को जिस चीज के लिए निमित्त किया गया है, आदरणीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इस विधानसभा के सदस्य हैं, और आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी पिछली विधानसभा के भी सदस्य थे जब श्री जयराम ठाकुर जी मुख्यमंत्री थे। और प्रदेश के हित में ये इन्वेस्टर मीट, जिसमें 90,000 करोड़ का ग्राउंड ब्रेकिंग हुआ, और जिस दौरान ये सारे प्रोजेक्ट शुरू हुए, और एक बहुत बड़ी टूरिज्म पॉलिसी आई, और बहुत सा रोजगार प्रदेश के लोगों को मिला, तब वो विधानसभा के सदस्य थे। इन विषयों पर उस दौरान वो विधानसभा में क्यों नहीं बोले?
इस दौरान वो विधानसभा में क्यों नहीं बोले? केवल मात्र पिछले 9 महीनों से जो प्रदेश की दुर्दशा करके रखी है, चाहे वो गारंटियों के नाम पर जो लूटने का काम या प्रदेश को पीछे धकेलने जो कांग्रेस ने सत्ता करने के लिए किया, और अब जब इस विपत्ति में जिस तरह से प्राकृतिक आपदा आई है, उसमें जब कांग्रेस और मुख्यमंत्री जी पूरी तरह फेल हो गए हैं और लगातार लोग त्रस्त हैं, पानी के अवेलेबिलिटी नहीं है, विद्युत की अवेलेबिलिटी नहीं हुई, सड़कें रिस्टोर नहीं हुई, सेब का सारा सीजन डिस्टर्ब हो गया, टूरिज्म का सारा सीजन डिस्टर्ब हो गया, और जब आप इस सेशन में घेरे जाएंगे तो आपने ये पूरा आंकड़ों का माया जाल जो है वो लेकर आए और आपने पिछली सरकार के ऊपर हमला बोल दिया। आप तब सदस्य थे या नहीं थे ये बताएं कांग्रेस के लोग। पिछली बार जब वो सदस्य इस विधानसभा के थे, इस विधानसभा में उपस्थित थे, ग्राउंड ब्रेकिंग के बाद भी विधानसभा लगी होगी, इन एमओयूज के बाद भी विधानसभा लगी होगी, तब ये पॉलिसीज के ऊपर डिस्कशन क्यों नहीं की? तब इसके ऊपर इन्होंने इस सारे विषय को क्यों नहीं उठाया? और रही विद्युत पॉलिसी की बात, तो पिछले 1947 से जब से भाखड़ा बांध का निर्माण हुआ या उसके बाद जब हिमाचल का निर्माण हुआ, उसके बाद जितनी विद्युत की प्रोजेक्ट्स हिमाचल प्रदेश में लगे उसका सर्वे होना चाहिए। किस सरकार ने उसको इनिशिएट किया, किस सरकार ने उसको आगे बढ़ाया, और किस सरकारों के रहते हुए भारत हिमाचल प्रदेश को रॉयल्टी नहीं मिली, और कौन से नेता हैं जिन्होंने लगातार केंद्र और इन विषयों को रॉयल्टी के बारे में उठाया? इसके बारे में भी सरकार चर्चा करे ना। आप केवल आंकड़ों को गोलमोल करके अपने आप को बचाने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री और पूरी सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। जनता बहुत समझदार है, जनता समझती है कि आज ये मुद्दे क्यों उठाए गए हैं, आज इन मुद्दों पर डिस्कशन क्यों की जा रही है, आज इन मुद्दों को क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि आप चारों तरफ से घिरे हुए हैं। आप जब दिल्ली जाते हैं तो केंद्र सरकार की तारीफ करते हैं, लेकिन जैसे ही आप हिमाचल आते हैं तो केंद्र सरकार की आलोचना करते हैं। आप किस स्तर पर आज राजनीति को लेके जा रहे हैं? तो मुझे लगता है कि आंकड़ों का माया और इन सारे को तोड़ मरोड़ कर पेश, जो आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने कहा है, आप जनता का ध्यान नहीं हटा सकते, और मुझे लगता है कि इस विषय में मुझे यही कहना है। उमेश जी, जो पावर पॉलिसी में बदलाव होते हैं वो कैबिनेट करती है, विधानसभा में कोई बिल नहीं आता इस बारे में। और क्या जब कैबिनेट ने किया होगा, यही कह रहा हूँ, कैबिनेट ने किया होगा तब आपने उस मुद्दे को क्यों नहीं उठाया? तब मुख्यमंत्री जी यहाँ पर क्यों नहीं उठाया? इन सारे चीजों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, तोड़ मरोड़ पेश करके आपने इतने बड़ी इनिशिएटिव को, इतने बड़ी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को जब अट्रैक्ट हिमाचल प्रदेश धर्मशाला में किया, उसके बाद शिमला में किया, मंडी में किया, इस सारी पॉलिसी को आप दरकिनार कर रहे हैं। उसके कारण कितने लोगों कितना एम्प्लॉयमेंट डायरेक्ट इनडायरेक्टली जनरेट हुआ, उसके लाने पड़ेंगे जनता के सामने कि किस तरह से उस ग्राउंड ब्रेकिंग का लाभ जो हिमाचल की जनता को मिला। आंकड़े मैं ला देता हूं कि के बजाय आप अपने को बचाने के लिए इन चीजों को उठा रहे हैं। मुझे लगता है कि ये बड़ी विडंबना है हिमाचल प्रदेश की पॉलिटिक्स में, और ये जनता देख रही है, जनता इसमें निर्णय करेगी। आंकड़े मैं ला देता हूं। 1,25,000 करोड़ के एमओयू हुए, ठीक है, उसमें से 30,000 करोड़ का निवेश धरातल पे उतरा है, और 2.25 लाख रोजगार देने की बात की गई, वो कहीं नहीं है। और हाउसिंग सेक्टर में आपने 32 एमओयू किए, 12,277 करोड़ का एक भी प्रोजेक्ट नहीं उतरा। टूरिज्म का भी यही हाल है, इंडस्ट्री के सिर्फ प्रोजेक्ट उतरे हैं। पथरिया जी, आपके आंकड़े बोल रहे हैं कि 30,000 ग्राउंड पे उतरा, 90,000 के एमओयूज हुए, 30,000 करोड़ रुपए आप हिमाचल प्रदेश के परिवेश में देखें ना, हिमाचल प्रदेश में 30,000 करोड़ अगर ग्राउंड ब्रेकिंग के बाद धरातल पर उतर गया तो उससे क्या एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हुआ? उससे क्या हिमाचल के लोगों को फायदा नहीं हुआ? और जब आप फॉरेन इन्वेस्टर्स को से बड़े इन्वेस्टर्स को बुलाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको उनके लिए सहूलियतें भी देनी पड़ेगी। तब आपको उनके लिए सहूलियतें देते हुए उनकी इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने का कुछ पॉलिसी भी बनानी पड़ेगी। लेकिन मैं फिर ये कह रहा हूं कि आज जब कांग्रेस घिरी हुई है, और केवल विपक्ष नहीं घेर रहा है, आज पूरी जनता उसको घेर रही है। महिलाएं 1,500 रुपया मांग रही हैं, 300 यूनिट बिजली मांग रहे हैं लोग, 2 रुपए किलो गोबर की बात कर रहे हैं, तो आज क्या क्या नहीं मांग रहे हैं लोग। उसके कारण जब आप घिर जाते हैं तो आप इस तरह की बात करते हैं। मुझे लगता है कि ये बड़ी विडंबना है इस प्रदेश में।
बिजली की ही बात हो रही है, चलिए सुशांत जी के पास जाता हूँ। सुशांत जी, मुख्यमंत्री का सीधा आरोप है कि भाजपा की पिछली सरकार ने हिमाचल के हितों को बेचा है और हाइड्रो प्रोजेक्ट में ऐसी चेंजेस किए गए जिससे कि एसजेवीएनएल उनके साथ समझौते किए, हमने उनको नोटिस दे दिया है और वो हाई कोर्ट भी गए, हाई कोर्ट ने भी कह दिया मिलजुल कर इसका फैसला करें। हम उनसे प्रोजेक्ट लेने को भी वापस तैयार हैं और हम सक्षम हैं कि सरकार खुद करेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू तो कह रहे हैं कि सक्षम है, तो क्या भाजपा की पिछली सरकार सक्षम नहीं थी जिसको रॉयल्टी में इतनी कमी लानी पड़ी, मतलब 3 गुना कमी लानी पड़ी और 40 साल बाद प्रोजेक्ट भी नहीं आएगा? तो क्या ये अब क्या सरकार इसको कर सकती है? जी। देखिए राजीव जी, सबसे पहली जो आवश्यक चीज है वो है जो हमारी हाइड्रो पॉलिसी है, वो एक तो प्रदेश की इकोनॉमी को डिसाइड करती है और साथ ही साथ उस पॉलिसी में ये भी जो लोकल एरिया की जो डेवलपमेंट है उसको भी संरक्षण दिया जाता है। अब यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है जिनको शायद उमेश जी स्वीकारना ही नहीं चाह रहे। बात ये नहीं है कि उमेश जी भाजपा में है या अधीर भाई एक न्यूट्रल ओपिनियन दे रहे हैं जिस न्यूट्रल ओपिनियन को उमेश जी को बायस लग रहा है, लेकिन सच्चाई यही है कि दौलासित प्रोजेक्ट, सुन्नी प्रोजेक्ट, आपका सैंज प्रोजेक्ट, इसमें जो है टर्म्स एंड कंडीशंस में बदलाव किया गया। इन्वेस्टर्स देखिए हर चीज में आने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन उन इन्वेस्टमेंट्स की खातिर आप प्रदेश के हितों को ध्यान में रखना परम आवश्यक है। आज दुर्भाग्यपूर्ण बात ये हो चुकी है कि लाडा का जो पैसा हमें मिलना था वो आपने एमओयू में खत्म कर दिया। सेकेंडली, आपने जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात की थी वो खत्म हो गई। थर्डली, अगर हम बात करते हैं जो स्टेट को वापस 40 साल बाद प्रोजेक्ट मिलने थे वो खत्म हो गए। आप देखिए इन्वेस्टमेंट में नो डाउट मार्केट में अप एंड डाउन चला रहता है, लेकिन ये चीज तो समझनी पड़ेगी कि 40 साल बाद तो प्रोजेक्ट कम से कम हिमाचल को मिले, हिमाचल एक बार्गेनिंग पोजीशन में हो, क्योंकि आज की स्थिति में और 40 साल बाद की स्थिति में दिन रात का अंतर होगा। उस समय तो कम से कम हम अपने प्रदेश के हितों का ध्यान रखें। आज दुर्भाग्यपूर्ण है कि उमेश जी असली टॉपिक से डिबेट होकर चीजों को अरे परे ले जा रहे हैं। जो सच्चाई है वो सबके सामने है, जग जाहिर है। जिस प्रकार से प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने लड़ाई लड़ी शालन प्रोजेक्ट के लिए, वो लड़ रहे हैं, वाटर सेस लगाने की बात की जा रही है, तो कहां हम चाह रहे थे कि विपक्ष हमारा साथ दे। लेकिन ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है कि उमेश जी ये कह रहे हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट लाने के लिए कुछ चीजों पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। कॉम्प्रोमाइज एट द कॉस्ट ऑफ स्टेट, इट इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। ये किसी भी तरीके से स्वीकार्य नहीं है। और जहां तक बात रही बड़े प्रोजेक्टों की, प्रोजेक्ट्स पहले भी लगे हैं, आज भी लगे हैं, लेकिन इन प्रोजेक्ट्स की जो मार है वो अल्टीमेटली हिमाचल को ही भुगतनी पड़ रही है। त्रासदियां हो रही है, वो कौन भुगत रहा है? हिमाचल प्रदेश भुगत रहा है। तो वो जो लाडा का जो पैसा था वो इन्हीं चीजों को कंपनसेट करता था। लेकिन जिस तरीके से एमओयू में बदलाव किया गया, बिल्कुल सही कहा मुख्यमंत्री महोदय ने कि आपने इतना बड़ा इन्वेस्टर मीट करवाया, इतने करोड़ों रुपए खर्च किए, लेकिन बाय द एंड ऑफ द डे हमें क्या मिला? कुछ नहीं मिला, बिकॉज इन्वेस्टर्स जो थे वो फेक थे। आपने अननेसेसरी पैसा तो खर्च किया, ठीक है, आपका एक अच्छा इनिशिएटिव हो सकता है, आपने इन्वेस्टर मीट 1-2 कराया, लेकिन अल्टीमेटली क्या मिला? जितना पैसा खर्चा था उतना भी वापस आया या नहीं आया? मैं तो उमेश जी से डायरेक्टली ये चीज पूछना चाहूंगा कि आप ये बताएं, जितनी इन्वेस्टमेंट हुई क्या वो वापस मिली? प्रदेश के हितों को ध्यान में रखकर पॉलिसीज बनानी चाहिए, लेकिन पिछली भाजपा सरकार ने ये जो चीजें इसके विपरीत किया। जी। और आज जिस तरीके से मुख्यमंत्री महोदय ने पिछले कल सदन में बात रखी, वो बिल्कुल क्लियर है कि हिमाचल के हित हमें बचाने हैं। अगर लाडा का हम सिक्योर नहीं करेंगे, अगर हम बिजली प्रतिशत अपना सेव नहीं करेंगे, अगर 40 साल बाद हमें प्रोजेक्ट नहीं मिलेंगे। देखिए हाईकोर्ट एक ऐसी एजेंसी है, एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो हितों की रक्षा करता है। अगर उन्होंने कहा कि एसजेवीएनएल और हिमाचल सरकार बैठ के इस चीज को निर्धारित करे, तो उन्होंने भी देखा होगा कि हिमाचल के हितों के साथ खिलवाड़ किया गया है, तभी उन्होंने इतना बड़ा निर्णय लिया। आज आवश्यकता ये है कि इतनी बड़ी त्रासदी जो हमने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखी थी, उस तरह की त्रासदी से हम गुजर रहे हैं। किस तरीके से हम अपने प्रदेश के हितों को बचाएं, किस प्रकार से हम अपनी इकोनॉमी को बचाएं, और किस तरीके से उस इकोनॉमी को बचाने के बाद आगे उसको स्ट्रेंथनिंग स्टेप्स ले, वो आवश्यक है। लेकिन उमेश जी का ये बयान अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। जी, उनको बेसिकली अपनी सरकार को प्रोटेक्ट करना है क्योंकि गलत तो हुआ है। अधीर जी, देखिए अब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पावर पॉलिसी में दोबारा जो बदलाव किया है वो इस प्रकार से है कि पहले 12 साल 20%, एक अच्छा निर्णय है कि 20% हमें निःशुल्क बिजली पहले 12 साल मिलेगी, फिर 12 से 20 साल तक 30%, 30 से 40 साल तक हमें 40%,
और 40 साल बाद प्रोजेक्ट भी आएगा, लाडा भी होगा, जीएसटी भी मिलेगा। जाहिर है कि ये जो पीएसयू है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एसजीवीएनएल में तो खैर हिमाचल की भी भागीदारी है, तो इनको चुभा है कि हमारा प्रॉफिट इन प्रोजेक्ट में बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट गेन करना चाहते हैं सारे। तो उनका ये निर्णय है। पहले की पॉलिसी और जो जयराम ठाकुर सरकार ने पॉलिसी इन्वेस्टर मीट के लिए इसको बदला गया, और उसको लेके हिमाचल के राजकोष में कुछ आने वाला नहीं था। जो उस पॉलिसी को अगर देखते हम तो कोई ज्यादा लाभ नहीं था, छुटपुट लाभ आना था, क्योंकि प्रोजेक्ट ज्यादा थे। 15 प्रोजेक्ट के आसपास एमओयू हुए हैं उस समय। जी यदीप जी। बिल्कुल बिल्कुल राजीव जी। देखिए, जब ये इन्वेस्टर मीट हुई और हम आप सभी ने, जो लोग जो इसकी सत्यता जानते थे, इसकी जमीनी सच्चाई जानते थे, हमने उस समय भी सवाल उठाए थे कि इस इन्वेस्टर मीट से क्या होगा। उसके बाद हमने इसके फॉलो अप्स भी किए कि बाद में 6 महीने बाद, साल बाद, इससे प्रदेश को क्या मिला, या जो एमओयू साइन किए गए वो कहां तक, किस लेवल तक पहुंचे। तो वो बाकी क्षेत्रों को छोड़कर सिर्फ पावर सेक्टर में थोड़ी थोड़ी डेवलपमेंट हमें दिखी। लेकिन वहां पर भी अगर हम ये कहें कि इन्वेस्टर हमें स्टेट में लाने हैं, बट एट द कॉस्ट ऑफ स्टेक, मतलब जो हमारे राज्य के हितों को अनदेखा करके अगर कोई भी सरकार इस तरह के काम करती है। अब जैसा इस पॉलिसी में जब अपने इन्वेस्टर मीट्स में जिन्हें पावर प्रोजेक्ट्स दिए गए, जो हिमाचल का शेयर था, हम ऑलरेडी शेयर्स के लिए लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ है हिमाचल के शेयर्स जो है वो कम कर दिए जाते हैं। तो ये बड़ी हैरत की बात है। देखिए, अगर आपने इन्वेस्टर्स को कुछ बेनिफिट्स देने हैं तो वो टैक्सेस में दिए जाते हैं, जो प्रोसेस है उसमें दिए जाते हैं। बिजली हमारे पास है तो बिजली उन्हें कम दरों पर देकर दिए जाते हैं। ये सारी चीजें हैं जो 2003 में हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी में हुआ था, और उसके हमें फायदे भी मिले थे। लेकिन अगर आप राज्यों के हितों को ही बेच देंगे तो उससे स्टेट का फायदा आप कहां करने जा रहे थे। अभी जैसा उमेश जी ने कहा कि उन्हें एक तरफा लग रही है मेरी बात, राजीव जी जी, मैं बहुत समय तक बिजली बोर्ड खुद कवर करता रहा हूं, आप भी जानते हैं। मैंने और आपने जी साथ कवर किया है एक ही अखबार में। जो हिमाचल की पावर पोटेंशियल है उसको मैंने, जैसा पहले जिक्र किया कि 2007-8 के बाद हमारे पावर प्रोजेक्ट्स जो एक्सप्लोर किए जाने थे वो नहीं हुए। माइक्रो प्रोजेक्ट्स तक हम गए कि ताकि हमारी पावर पॉलिसी जो है उसमें कहीं ना कहीं इन्वेस्टर आए, लेकिन माइक्रो प्रोजेक्ट्स दिए गए लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं हुए। उसकी वजह यह है कि आज की तारीख में जो हाइड्रो पावर प्रोडक्शन है उसकी जो शुरुआती इन्वेस्टमेंट है वो ज्यादा है, और जो थर्मल प्रोडक्शन है आज के दौर में, अब थर्मल प्रोडक्शन ज्यादा सस्ती पड़ती हैं इन्वेस्टर्स को, तो उनका रुझान उस तरफ गया। लेकिन हमें हिमाचल में अपने जो पावर कैपेसिटी है उसको भी एक्सप्लोर करना था। तो ठीक है, अगर आप कुछ रियायतें देना चाहते थे आप दे सकते थे दूसरी तरह से, लेकिन आपने वो रियायतें दे दी आसपास के एरिया के हितों के लिए। जो काम होना था लाडा के पैसे से, उस लाडा को खत्म करके राज्य को जो फायदा होना था राज्य का, वो फायदा आपने खत्म कर दिया टर्म्स एंड कंडीशन में उन पावर प्रोजेक्ट से जो हमें बिजली मिलनी थी या रेवेन्यू जनरेशन मिलना था, या 40 साल के बाद वो प्रोजेक्ट हमारे होने थे, वो खत्म कर दिया। आप विधानसभा के अंदर क्या बात कर रहे हैं? विधानसभा के अंदर इस समय जब सरकार के सामने चुनौतियां हैं, निस्संदेह चुनौतियां हैं, ये हम जाती तौर पर मैं महसूस करता हूं कि सरकार अगर, और इतने लोग हर रोज मेरे आपके पास शाम को प्रेस नोट आते हैं कि अगर कोई लोग 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 11 लाख रुपए देने जा रहा है तो प्रदेश की जनता समझ रही है। उमेश जी एक तरफ कह रहे हैं कि प्रदेश की जनता जवाब मांग रही है। भाई, प्रदेश की जनता तो वहां राज्य के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाह रही है। और आप देखिए कि सुक्खू ने अकेले ही जब 51 लाख रुपए दिए, तो कल भारतीय जनता पार्टी, पूरी पार्टी जो आज सवाल उठा रही है आपदाओं को लेकर के, बिजली नहीं थी, ये नहीं था, तो आप भी भाई कुछ कंट्रीब्यूट करते। 2 महीने बाद आप सिर्फ 13.5 लाख रुपए लेकर दे जा रहे हैं सारे विधायक वहां पर। तो सवाल तो उस पर भी उठाया जा सकता है राजीव जी। कल मुझे त्रिलोक जम्वाल साहब की बात बड़ी अजीब लगी कि प्राकृतिक आपदाओं से भविष्य में निपटने के लिए जो नए संशोधन किए जा रहे हैं, राज्य सरकार वो आखिरी दिन क्यों ला रही है? आखिरी दिन क्या मंशा है? भाई, ये बात तो मैं केंद्र सरकार से, अपनी पार्टी से दिल्ली में पूछो कि आप संसद का सत्र बुला लेते हैं और सत्र की जो प्रोसीडिंग्स है अपने आपकी पार्टी के लोगों को पता नहीं है। दिल्ली में आपकी सरकार कैबिनेट बुलाती है, वहां सिर्फ 2 लोगों को छोड़कर किसी को पता नहीं होता कि कैबिनेट में क्या आना है। तो ये बातें बचकाना लगती है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में भी अब
अपनी केंद्रीय नेतृत्व की तरह झूठ बोलने और लोगों को गुमराह करने, इस तरह की चीजें। और जो जिक्र उमेश जी ने किया, बड़ी सही बात की कि हिमाचल की जनता जानती है, हिमाचल की जनता एक एक बात जानती है, पढ़ी लिखी जनता है। और जो रियायतें हैं, रियायतों के उसमें प्रदेश की जनता नहीं आने वाली थी। जनता ने जो वोट दिया था 2022 में, वो पिछली सरकार के काम को देखकर दिया था, कांग्रेस की गारंटीज को देखकर नहीं दिया था। कांग्रेस की गारंटीज देना कांग्रेस का फर्ज था, हर पार्टी करती है, भाजपा भी वो करती है। अपने राज्यों में, मध्य प्रदेश में इस समय रेवड़ियां बांटी जा रही हैं, शिवराज सिंह बिल्कुल, जम के रेवड़ियां बांट रहे हैं। तो तो राजस्थान में कांग्रेस भी ने वही जो हाल दिया, है। हाँ, तो कांग्रेस ने जो दिया था वो उनका फर्ज था, लेकिन प्रदेश की जनता इन चीजों में नहीं आती। और जब बिजली का बिल है तो हिमाचल की जनता पिछले 50-60 सालों, 70 सालों से भी देती आ रही है, आगे भी देगी, उससे कोई फर्क जी नहीं पड़ता। जो चीजें हैं ये, तो उमेश जी जी या भारतीय जनता पार्टी जो बातें करती, भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी है इस समय भी कि आप साथ दीजिए सरकार का सकारात्मक रूप से। और जो पिछले एमओयूज है उनकी समीक्षा होनी चाहिए, जहां पर जरूरत है कमेटी गठित करे, और अगर जरूरत पड़ती है तो उन्हें रद्द करे। भले ही रद्द करने के बाद कुछ लीगल प्रोसीजर आएंगे सामने, लेकिन प्रदेश के हितों को नहीं बेचा जाना चाहिए। राजीव भाई जी। अपने कपरेड जी, क्योंकि भूल बड़ी हुई है, इसलिए जाहिर है कि भाजपा प्रवक्ता ने अपना पक्ष तो रखना ही था, और उन्होंने रखा भी कि चाहे उन्होंने आपकी गारंटियों को बीच में डलवा दिया, चाहे कुछ कर दिया। लेकिन दूसरी बात यह है कि सुक्खू जी ने नोटिस तो इनको दे दिए हैं, और ये पीएसयू है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत आते हैं ये। तो क्या अब हमारे प्रोजेक्ट कहीं इस कानूनी लड़ाई में कहीं और कुछ साल तो नहीं खिंच जाएंगे? ये एक सबसे बड़ी चिंता है कपरेड जी आज की डेट में, क्योंकि उन्होंने स्टेट हित में तो बहुत बड़ा निर्णय लिया, क्योंकि भाजपा ने जो बिल्कुल रॉयल्टी को बिल्कुल कम कर दिया और प्रोजेक्ट भी वापस नहीं लेने की बात की। सुक्खू जी ने जो पूर्व की पॉलिसी पुरानी चल रही थी उससे भी कहीं ज्यादा बढ़ा के कर दिया है। मुझे लगता है कि वो भी बहुत ज्यादा कहीं बढ़ा दिया, इसलिए उनको कानून की शरण लेनी पड़ी है, और ये कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट कहीं लंबे समय तक अटक ना जाए, ये भी एक चिंता है उमेश अपने कपरेड जी। देखिए राजीव जी, जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुक्खू जी ने जो स्टेप्स लिया है वो सराहनीय कदम है, क्योंकि सबसे पहले तो आपको प्रदेश का हित बचाना है। अगर आप लाडा की बात करते हैं तो लाडा में मात्र पैसों का स्टेक नहीं था, लाडा में फ्री बिजली उन गांवों को मिलनी थी जो अफेक्टेड एरियाज थे। उन एरियाज को जो लाडा के तहत आते थे उनकी मेंटेनेंस कंपोनेंट वहां से डील होना था। आपने जीएसटी खत्म कर दिया। कितना पहले ही फाइनेंशियल क्राइसिस था, पिछली जयराम सरकार ने फाइनेंशियल क्राइसिस लाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, ऊपर से आपने जीएसटी खत्म कर दिया, कहीं ना कहीं फाइनेंशियल एक्सचेकर को तो लॉस खड़ा किया। उसके साथ साथ अगर आप बात करें, हिमाचल प्रदेश का स्टेक जो था बिजली पे वो खत्म कर दिया। 40 साल बाद जो हिमाचल को वापस प्रोजेक्ट मिलने थे वो खत्म कर दिए। तो अगर इन चीजों को वापस लेने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये कदम उठाया, सराहनीय कदम है। थोड़ा सा अगर हो सकता है कानूनी लड़ाई में ये प्रोजेक्ट डिले हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश का हित तो सेव किया जा रहा है। सबसे पहले हमें हिमाचल प्रदेश को बचाना है, हिमाचल प्रदेश के युवाओं के लिए नौकरियों के साधन उपलब्ध कराने हैं, हिमाचल प्रदेश के किसानों के लिए हमने फ्री बिजली उपलब्ध करवानी है, हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए रियायती बिजली चाहिए, और अबव ऑल जो हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था है उसको मजबूत करने के लिए अगर ये स्टेप्स उठाए गए हैं तो ये सराहनीय कदम है। और जिस प्रकार से उमेश जी अभी ये चैनल छोड़ के गए हैं, मैं ये कहूंगा, मैं भी कई डिबेट्स में जाता हूँ लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरीके से आप एक साइड का अपना मत रखें और उसके बाद चले जाए और दूसरे पक्ष को ना सुने, और जिस प्रकार से अधीर भाई इतने सीनियर जर्नलिस्ट है उन्हीं की क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चन कर रहे हैं, तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से यही कहना है कि भाजपा इस समय इस विषय पर ना तो डिबेट करने की अवस्था में है और ना ही वो प्रदेश के हितों को बचाने का एक सोच रखती है। जी, तो चलिए आज हम चर्चा कर रहे थे कि हिमाचल के हितों को बेचने का। जी 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 अधीर जी। छोटी सी बात मैं कहना जी चाहूंगा राजीव भाई, जी हमने अधीर देखा जी। है कि जिस तरह वाइल्ड फ्लावर हॉल में हिमाचल का इंटरेस्ट खत्म हुआ आहिस्ता आहिस्ता करके, तो आने वाले दिनों में कहीं पावर प्रोजेक्ट में हमारे इंटरेस्ट खत्म ना हो जाए, प्रदेश के हित। तो अगर इन प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करने में थोड़ी सी देरी होती है लीगल कारणों से, तो उसमें भी प्रदेश का ही भला है कि कम से कम प्रदेश के हित तो बचे रहेंगे। जी जी, बहुत बढ़िया सुझाव है, क्योंकि हिमाचल के मेन आर्थिकी का ही ये एक साधन है, हाइड्रो प्रोजेक्ट हमारा पोटेंशियल है।
जी, तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि हिमाचल के हितों को बेचने का बड़ा आरोप मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूर्व की जयराम सरकार के ऊपर लगाया है। हाइड्रो पॉलिसी में इन्वेस्टर मीट के बहाने जो बदलाव हुए हैं और उनमें रॉयल्टी बहुत ज़्यादा कम कर दी गई, 40 साल बाद प्रोजेक्ट भी नहीं आएगा और जो लाडा लोकल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी को जो फंड जाता था वो भी खत्म कर दिया गया, जीएसटी तक छोड़ दी गई। तो इससे प्रदेश के कोष को बड़ा नुकसान हुआ है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्पष्ट कहा है कि 75,000 करोड़ का कर्ज हम भाजपा छोड़ के गई और 10,000 करोड़ की देनदारियां। हमें तो कड़े निर्णय लेने हैं और प्रदेश को आर्थिक रूप से सक्षम करना है। उसके लिए ये चीज जरूरी है और हमने बदलाव किए हैं और हम अगर ये पीएसयू नहीं करते हैं प्रोजेक्ट, इनको हम वापस लेंगे और खुद बनाएंगे इनको। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा कर रहे थे। आप सबने चर्चा में भाग लिया, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ।